मेरे यहाँ मंच पे आसीन मेरे पूर्व सभी वक्ता, बंशीलाल गुर्जर साहेब, हमारे और आपके लोकप्रिय सांसद रोडमल नागर जी, हमारे जिलाध्यक्ष जिनका नाम ज्ञान से शुरू होता है और मंच पे भी बहुत सारा ज्ञान हमें दे दिया, ऐसे ज्ञान सिंह गुर्जर जी, हमारे बहुत ही अनुभवी और पुराने जनसेवक रघुनंदन शर्मा जी, कुंवर जी, कोठार जी, हमारे विधायक जो सदैव आपके मुद्दे उठाते रहते हैं, बद्रीलाल जी यादव जी जिनका भी बहुत पुराना संबंध हमारे साथ रहा है, मोना सुस्तानी जी, अरुण भीमावत जी, हमारे पूर्व विधायक हजारीलाल जी दांगी जी, निर्मल जैन साहेब, गौतम टेटवाल जी, प्रताप सिंह मंडलोई जी, अमित शर्मा जी, अक्षय सक्सेना जी, देवी सिंह सोंदिया जी, विजय टटवाल जी, सभी हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों जो हमारे मंच पे बैठे हुए हैं, और मेरी आन बान और शान, मेरी आन बान और शान सारंगपुर की मेरी समस्त जनता जनार्दन नहीं, मेरा तो यहाँ परिवार बैठा हुआ है। आज मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मैं अपने सारंगपुर जिले में दोबारा आप सबसे चर्चा करने का मुझे मौका मिला। ये एक ऐसा जिला है जिसकी क्षमता राजगढ़ जिला में है, पर मेरा सारंगपुर है भाई, वही मैं कहने वाला था, ये एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा जिला है जहां सारंगपुर के घर घर में मेरी आजी अम्मा ने समय बिताया है। अभी बद्रीलाल जी मुझे कह रहे थे, ये एक ऐसा शहर है, ऐसा राजगढ़ जिला है, जिस राजगढ़ जिले और जिस सारंगपुर शहर में घर घर से ताजा दूध मेरी आजी अम्मा पूर्व राजमाता साहब को सुबह दी गई थी। और ये राजगढ़ ये एक ऐसा जिला है जिस जिले के साथ सिंधिया परिवार की पुश्तैनी एक विकास और प्रगति की बहुत लंबी रिश्ता रही है। तो आज मैं सारंगपुर की इस देवतुल्य जनता को मैं झुककर प्रणाम करता हूं। मुझे अच्छी तरह याद है जब सिंधिया परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ टूटा था। मैं आज भी सोचता हूं तो कभी कभी यकीन नहीं आता कि एक ही वर्ष में आप और हमने, और इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैं भी आपको अपना परिवार मानता हूं, आप और हमने एक ही वर्ष में सिंधिया परिवार के दो मुखियाओं को हम लोगों ने एक ही वर्ष के अंदर हमसे जुदा हो गए, मेरी आजी अम्मा और मेरे पूज्य पिताजी। और उस साल में जब सिंधिया परिवार के ऊपर एक दुख का पहाड़ टूटा था, इस समूचे अंचल की जनता ने जो बर्धस और जो ढाढ़स मुझे दी, आज अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके सामने खड़ा है तो आपके आशीर्वाद, आपके प्रेम और आपके बलबूते के आधार पर खड़ा है। और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, मैं सदैव कहता हूं जब लोग पूछते हैं मुझे कि राजनीति कैसी चल रही, मैं सदैव कहता हूं
कि राजनीति के साथ मेरा कोई मोह नहीं। सिंधिया परिवार अगर प्रण लेके संकल्प लेके आगे बढ़ता है तो हमारा संकल्प राजनीति नहीं। मैं अम्मा, ओ अम्मा, हरी घूंघट वाली, मैं मिल लूंगा, चिंता मत करना, मैं मिल के बिना जाऊंगा ही नहीं। चाहे रात के 12 बज जाए, एक एक को मिल के जाऊंगा। मैं आपका ही हूं, आप मेरे हो कि नहीं? ऐसा है, वो बोलो कि कांग्रेस के जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, कांग्रेस के सब उड़ जाए, हो कि नहीं? तो मैं कह रहा था कि लोग पूछते हैं कि राजनीति कैसी चल रही है, और मैं स्पष्ट कहता हूं कि राजनीति में मेरी रुचि नहीं है। सिंधिया परिवार का अगर एक संकल्प है तो वो संकल्प है जनसेवा का, विकास का और प्रगति का। और राजनीति अगर कुछ है तो राजनीति केवल एक माध्यम है उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं मेरे भाइयों। ये मेरा संसदीय क्षेत्र नहीं, ये मेरा कार्य क्षेत्र नहीं, लेकिन फिर भी सारंगपुर के साथ, आपके साथ एक मस्तिष्क का संबंध नहीं, लेकिन दिल का संबंध आपके साथ है। और कैसा है ये संबंध? जब आप लोगों के यहां ट्रेनों की मांग की गई थी, और उस समय में भी केंद्र सरकार में मैं था, अक्षय सक्सेना जी, रोडबल जी मेरे पास आए थे, और राजनीतिक संबंध आपका और मेरा नहीं है, लेकिन उस समय भी इंदौर से देहरादून की ट्रेन मैंने आप लोगों को दिलवाई। इंदौर से कोटा की ट्रेन मैंने आपको दिलवाई। इंदौर से चंडीगढ़ अमृतसर की ट्रेन आपको दिलवाई, और इंदौर से मेरे ग्वालियर तक आपको मैंने ट्रेन दिलवाई। और गुना से बीना मक्सी, ये जो ट्रैक चलती है रेलवे की, मेरे पूज्य पिताजी रेल मंत्री थे, उस समय में ये ट्रैक बनाई गई थी। और अगर योग्य पिता का मैं योग्य पुत्र हूं तो गुना से मक्सी लाइन का डबलिंग और उसका विद्युतीकरण भी मैंने आप लोगों के लिए करा। तो ये आपका हमारा विकास और प्रगति का संबंध है। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी, ये आपका घर का भाई, घर का बेटा, आपके लिए जीवन की आखिरी सांस तक विकास और प्रगति की लड़ाई लड़ेगा। अभी जब मैं सहारनपुर आ रहा था, रोडमल जी ने और मेरी बात हो रही थी, और मुझे यकीन नहीं हुआ कि हमारे सहारनपुर के लिए, हमारे संसदीय क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कितनी बड़ी बात की। मोहनपुरा में 4000 करोड़ रुपए का बांध बनाने का कार्य किया है मेरे भाई और बहन। अरे तालियों की गड़गड़ाहट से। ये पानी हमारे अन्नदाताओं के लिए अमृत समान है। वो सिंधिया परिवार ही एक है जो स्टेट टाइम में ग्वालियर से लेके मंदसौर, नीमच तक, झालावाड़ तक बांधों की श्रृंखला बनाई थी। और आज भी भारत में नहीं लेकिन पूरे एशिया में अगर सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है तो ग्वालियर का हरसी बांध आज भी है मेरे भाइयों और बहनों। ये मोहनपुरा बांध इस पीढ़ी के लिए नहीं लेकिन आने वाले कई पीढ़ियों के लिए अमृत समान एक ऐसा पानी का स्रोत बनेगा कि मेरा सहारनपुर और राजगढ़
पंजाब बन चुका है मेरे भाइयों, पंजाब बन चुका है। बना है कि नहीं? अरे तो तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। और केवल ये नहीं, लेकिन हमारी शक्तिपीठ है, हमारी भैंसवा माता की शक्तिपीठ है। मेरे साथ बोलो, भैंसरा माता की, भैंसरा माता की, विजासन माता की, विजासन माता की, कपिलेश्वर महादेव की, कपिलेश्वर महादेव की, कपिलेश्वर महादेव की। तो हमारी भैंसरा माता की शक्तिपीठ को और ओजस्वी बनाने के लिए शिवराज सिंह जी ने अपना खजाना खोल दिया है, ताकि ये एक भक्ति का केंद्र बन जाए। तालाबों के श्रृंखला में हमारी उतावली नदी पर बराज, हमारे काई नदी पर बराज, आपके लिए सिंचाई की योजना का भंडार भारतीय जनता पार्टी लेके आई। और उस तरफ देखो, उस कांग्रेस में एक जोड़ी है, छोटे भाई, छोटे भाई, हाँ बड़े भाई, एक जोड़ी है, करिश्माई जोड़ी है। एक ऐसी जोड़ी है जहां प्रधानमंत्री कहते हैं न खाऊंगा, ये जोड़ी कहती है मैं खाऊंगा और खाने भी दूंगा। 15 महीनों की सरकार, 15 महीनों की सरकार, और उस समय में मैं भी वहां खड़ा था। इन मंचासीन सभी लोगों के साथ मेरा एक हृदय का संबंध था, पर मैं कांग्रेस के झंडे के नीचे खड़ा था। और मैंने भी सोचा कि भारतीय जनता पार्टी ने करिश्मा करके दिखाया है, बीमारू राज्य को बेमिसाल राज्य में परिवर्तित कर दिया। पर मैंने सोचा था कि एक बेमिसाल राज्य को भी हम एक सितारे की तरह उभारें। और एक एक जगह जाकर मैंने प्रचार किया, क्योंकि मेरी सोच विचारधारा थी कि जनमुखी सरकार स्थापित हो, लोकमुखी सरकार स्थापित हो, किसानों की सरकार स्थापित हो, नौजवानों की सरकार स्थापित हो, महिलाओं की सरकार स्थापित हो। पर यहां तो जोड़ी की सरकार स्थापित हो। और वैसे मुझे इस जोड़ी से कोई इतराज नहीं, लेकिन जो नीति इन्होंने अपनाई, वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया। बड़े दम से ऐसे ही मंच से जय घोष निकाला था कि कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ। मैंने भी कहा था, मैं मानता हूं, और मुझसे ज्यादा तो कांग्रेस के सबसे बड़े राष्ट्रीय नेता ने ऐसे मंच से कहा था, सुन लो मेरे भाई और बहनों, कि अगर 10 दिन में ऋण माफ नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री को बदल दूंगा। याद है? अरे 10 दिन निकल गए, 1 महीना निकल गया, 3 महीने निकल गए, कल का पैदा हुआ बच्चा 1 साल का हो गया, 15 महीने निकल गए, किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस की जोड़ी माला माल। क्या हो रहा था वल्लभ भवन में मालूम है? आपके लिए नीति नहीं बनाई जा रही थी, आपका विकास नहीं किया जा रहा था, आप लोगों के लिए बांधों की श्रृंखला नहीं हो रही थी, आप लोगों के लिए ट्रेन नहीं हो रहा था, वहां
नया उद्योग शुरू हो गया मध्य प्रदेश में। अरे बोलो जोर से। मैंने नहीं कहा। एक एक पद पर बोली बोली जा रही है। और जब मैंने किसानों का मुद्दा उठाया, जब मैंने मेरे अतिथि शिक्षकों का मुद्दा उठाया, मैं टीकमगढ़ गया था, सारे अतिथि शिक्षक आ गए मेरे सामने, कहा कि हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, हमारा तनख्वाह बढ़ाना चाहिए। तो मैंने कहा चिंता मत करो, 5 साल की सरकार है, अगर नहीं हुआ तो आपकी लड़ाई में लड़ूंगा। और जवाब में जब जोड़ी ने मुझे कहा सिंधिया जी सड़क पे आ जाएं, ये भूल गए मैं उस राजमाता का पोता हूं। जब डीपी मिश्रा ने ललकारा था तो राजमाता ने डीपी मिश्रा को धूल चटाने का काम किया। तो मैंने भी संकल्प लिया कि मैं सड़क पे उतरूंगा और या तो मैं रहूंगा और या तो ये सरकार रहेगी। और आज मुझे गर्व है। नागर साहब, राधेश्याम जी, वो डब्बे को बंद करो। वो डब्बे से बड़ी कठिनाई हो जाती है जिंदगी में। उसको सुनो तो मरो, उसको ना सुनो तो मरो। सही है कि नहीं? पुराने जमाने का अच्छा था, गोल घुमाने वाला। घर से बाहर निकले तो कोई नहीं पकड़ सकता। अब तो राधेश्याम जी को कौन कौन पकड़ रहा है, देखो। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि जिस सरकार ने आपके साथ विश्वासघात किया, जिस सरकार ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, लेकिन 26 लाख फर्जी प्रमाण पत्र ऐसे ही मंचों से विकृत करने का कार्य किया, मेरे किसानों के दिलों पर अपने पैर से कुल्चा गया, उन्हें कभी माफ नहीं करना है मेरे भाइयों बहनों। जिस सरकार ने एक एक योजना बंद की हो, जिस सरकार ने भ्रष्टाचार का आलम बनाया हो, और अगर किसानों की सहायता के लिए कोई कूद पड़ा, तो आज मुझे गर्व है कि मेरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री ब्याज माफी योजना के आधार पर 2300 करोड़ रुपए मेरे किसानों का ब्याज माफ करने का कार्य किया कि नहीं? अरे पीछे से और ये देखो, प्रधानमंत्री ने मेरे सीमांत कृषक के बारे में सोचा है। टाइम है? अब धीरे धीरे ये लोग भी जान जाएंगे मेरी आंखें बड़ी तीखी हूं। इधर से फोन उठाया जा रहा है, इधर से घड़ी देखा जा रहा है। अरे भोपाल से भी फोन आए तो कह देना मैं तो अपनी जनता के बीच में हूं। सही है कि नहीं? क्या बोले? बोलो ना, तो बोलो क्या? बोलो। हाई कमांड तो यहां बैठा हुआ है। तो मैं कह रहा था, प्रधानमंत्री ने केवल एक व्यक्ति है पूरे देश में जो इस देश की एक एक जनता के बारे में सोचता है। मेरा सीमांत कृषक, 80% किसान मेरा सीमांत कृषक है। 75 वर्षों में किसी भी प्रधानमंत्री ने सीमांत कृषक के बारे में नहीं सोचा। केवल एक व्यक्ति है जो कहता है कि मैं प्रधान सेवक हूं, वो नाम है नरेंद्र मोदी जी। अभी बीना में है, उनको सुनाई दे।
जिन्होंने निर्णय लिया कि मेरे सीमांत कृषक के खाते में 6,000 रुपया हर वर्ष पहुंचाने का काम केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आ रहे हैं कि नहीं? और 10 तारीख को कुछ और भी डला है। समझ गई ना मेरी अम्मा? समझ गई ना? पुराने जमाने में एक कांग्रेस का प्रधानमंत्री था, खाते में डलियो ना, कांग्रेस का प्रधानमंत्री था, जो कहते थे अब भैया मैं तो 1 रुपया भेज रहा हूं, केवल 15 पैसे पहुंच रहा है। और एक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने देश में 50 करोड़ जन धन योजना और मध्य प्रदेश में 3 करोड़ 70 लाख जन धन के खाते खोलकर 1 रुपया का बटन दबता है तो 1 रुपया खाते में आता है। और इसलिए उन्होंने कहा कि ना खाऊंगा, 6,000 रुपया वहां से। और पहला राज्य और केवल एक राज्य पूरे देश में जिस राज्य का किसान पुत्र शिवराज सिंह जी ने वो 6,000 में 4,000 डालकर 10,000 रुपया किसान के खाते में पहुंचाने का कार्य। देखो क्या बोल रहे हैं दादा। अरे दादा बोल रहे हैं सिंधिया जी 10 नहीं है, अब तो 12 हो गया। 12,000 रुपया, 6 का 4 डाला था, फिर 4 का मैं तो ट्रेलर कह रहा था दादा, आपने तो पिक्चर सुना दिया। 6 का 4 डाला था, 6 के 4 से भी शिवराज सिंह जी खुश नहीं हुए तो 6 का 6 डाल दिया, 12,000 मिल रहा है खाते। और ये सुनो, 2003 में जब आपने आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को दिया था, 2003 में मध्य प्रदेश की जनता, समूचे जनता का घरेलू आयु प्रति व्यक्ति मध्य प्रदेश में 2003 में आपका और मेरा कोड आज से क्या होगा? कोड 2003 2003 कांग्रेस ही आएगा तो क्या कहोगे? 2003। 2003 में मेरा मध्य प्रदेश का आम जन का घरेलू आयु का प्रति व्यक्ति केवल 11,000 रुपया होता था। आज बीजेपी की 18 साल की सरकार में मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता का एक व्यक्ति का घरेलू आयु आज 1,40,000 हो गया है मेरे भाइयों। 12.5 गुना ज्यादा। और जो कांग्रेस के समय में घरेलू आयु था प्रति व्यक्ति 11,000, उतना पैसा प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह जी मिलाकर मेरे किसान के खाते में डाल रहे हैं हर साल। जो आपका आय था 2003 में, वो पैसा आपके खाते में एक योजना में डल रही है। और ये है बीजेपी की कमाल की सरकार, कमाल की साथ। धन्यवाद। अरे मेरे यहाँ तो शायर भी आ गया। अरे कमाल की सरकार याद रख लेना। कमाल की है, कहा गया हमारा ज्ञानी कमाल की सरकार। और जहां हम किसानों की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए वो बीजेपी की सरकार ने पहली वो सरकार पूरे देश में जिसने महिलाओं के बारे में सोचा। एक समय वो था जब घर में बच्ची पैदा होती थी तो माँ बाप समझते थे कि बोझ पैदा हुई है, पर शिवराज सिंह जी ने लाडली लक्ष्मी योजना लाकर
एक एक घर में लखपति और लक्ष्मी की पैदाइश की शुरुआत हो गई। सही है कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने आपका इतना अच्छा नहीं है जो इनका है। कमल की, बोलो कमल की, कमल की, कमल की, कमल की 2-0-0 2-0-0। जब मेरी लाडली लक्ष्मी बड़ी हो जाती है, स्कूल में अपने भाइयों से ज्यादा अंक लेके आती है, तो उस लाडली बच्ची को ई-स्कूटी देने का काम कमल का, कमल का, कमल का स्कूटी देने का काम मेरी बच्चियों का कमल की, कमाल की सरकार। और जब मेरी बच्ची का वो अवसर आता है जब वो अपने घर को छोड़कर अपने नए घर को बसाने के लिए प्रस्थान करती है, तो प्रदेश का मुखिया मान लो वहीं बैठकर कन्यादान स्वतः करता है और 51,000 रुपया मेरी बच्ची के खाते में पहुंचाता है। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? कमल की, कमल की, कमल की। तो मेरी बच्ची लाडली लक्ष्मी पैदा होती है, स्कूटी में घूमती है, और जब अपने नए घर में जाती है तो कन्यादान योजना के आधार पर शगुन लेके जाती है। और इस वर्ष उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट न होकर मेरी लाडली बहना के लिए 1,000 रुपया प्रति माह, 12,000 रुपया प्रति साल खाते में पहुंचाने का काम कमल की, कमल की। अरे मेरी लाडली बहना बोलो कमल की। अरे आप कब से बन गए लाडली वाले? कमल की, कमल की 12,000 रुपया प्रति वर्ष। और जब ये योजना की शुरुआत हुई 10 जुलाई को, तब जोड़ी को खुजली आनी शुरू हो गई। और जब खुजली आई जोड़ी को तो बोला कि अगर कमल ने 100,000 कहा है तो हम पंजे से 1,500 दें। अरे जिस सरकार ने आने के बाद मेरे आशा के कार्यकर्ताओं का 1,500 रुपया वेतन काट दिया, मेरी कन्यादान योजना बंद कर दी, क्या वो सरकार कभी भी मेरी लाडली बहना को पैसा देगी? शिवराज सिंह जी ने अगर वो नहले हैं तो बीजेपी दहला है। शिवराज सिंह जी ने निर्णय लिया कि 1,000 से शुरुआत है, 1,000 से 1250, 1250 से 1,500, 1,500 से 1750, 1750 से 2,000, 2,000 से 2,250, 2,250 से 2,500 से 2,750 से 3,000 तक ले जाएंगे। 36,000 मेरी लाडली बहना के खाते में जाएगा। 1,31,00,000 मेरे प्रदेश में लाडली बहना है। अगर 1,250 रुपया प्रति माह पहुंचाना है, 12,000 रुपया प्रति वर्ष पहुंचाना है, तो ये 18,000 करोड़ रुपए की योजना हुई केवल मेरी, बोलो मेरी बहना, केवल मेरी। तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि जिस सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की हो,
जिस सरकार ने मेरी महिलाओं के साथ वादा खिलाफी की हो, जिस सरकार ने मेरे अतिथि शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी की हो, मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री को। जिस संघर्ष और लड़ाई को मैंने लड़ी है 3 वर्षों के लिए, उन्होंने अतिथि शिक्षकों का मानदेय डबल करके रख दिया है मेरे भाई और बहनों। अब मेरे अतिथि शिक्षकों का प्रति पीरियड काउंट नहीं किया जाएगा, प्रति माह उनका अटेंडेंस काउंट किया जाएगा और नौकरी में आरक्षण 50% तक बढ़ाकर रख दिया है। तो जिस सरकार ने एक एक वर्ग, एक एक इंसान मेरे मध्य प्रदेश के लिए कार्य किया हो, उस सरकार को आशीर्वाद देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए। और जिस सरकार ने मेरी जनता के साथ विश्वासघात किया हो, उस सरकार को सदैव के लिए बोरी बिस्तर बांधकर यहां से वापस भेजना होगा कांग्रेस पार्टी को मेरे भाई और बहन। एक टेलीविजन का सीरियल है अमिताभ बच्चन जी का, उसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो यही प्रश्न पूछोगे आप कांग्रेस के नेताओं से। और आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस शो में जब उत्तर दिया जाता है तो अमिताभ बच्चन क्या कहते हैं? लॉक किया जाए। तो आज आपका सुपुत्र, आपका बच्चा, आपका परिवार का सदस्य आपसे निवेदन कर रहा है कि इस चुनाव में राजगढ़ के सारे विधानसभाओं में कांग्रेस को और चाबी की तिलांजलि कर देना। तैयार हो? ये कांग्रेस है जो वादा खिलाफी करती है। एक तरफ आपके पास शून्य की सरकार है जोड़ी की, और एक तरफ आपके पास पुण्य की सरकार है शिवराज सिंह और हम सब की। एक तरफ आपके पास डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, और एक तरफ आपके पास बिना इंजन की सरकार है। एक तरफ आपके पास आपका तलवार और आपका धार है, और दूसरे तरफ आपके पास श्रीमान बंटे धार है। एक तरफ आपके पास सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की सरकार है, और दूसरे तरफ आपके पास झूठ, फूट और लूट की सरकार है। तो अगर मेरे साथ सहमत हो, 5 के 5 सीट इस बार राजगढ़ में भाजपा के झोली में आए, हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर मेरे साथ संकल्प लो। एक एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ना छूटे। यहाँ दादा सब हाथ उठाओ, मेरे मुच्छे वाले दादा, हाँ यहाँ मेरी सभी अम्माएं, मेरी सभी लाडली बहनाएं, मेरे दुकान में है एक एक व्यक्ति। दादा चश्मे वाले पीछे, ये वाले पीछे, हाँ उठाओ, ओ दादा पीछे पीछे हाथ उठाओ, हाथ उठाओ और बोलो मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, भारत माता की जय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरी सारंगपुर की जनता। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान।